अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं एमसीक्यूज के साथ। आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज ऑन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड सुपरवाइजरी लेवल्स। अब आपको पता है कि डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सुपरवाइजिंग ये सारे जो हैं की फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट के की फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं। आप लोगों को जैसे पता है कि हमने स्टार्ट किया है अपना जो प्रिपरेशन है हमारी, वो हमने मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप से ही स्टार्ट की है। तो आज हम कुछ इनके फंक्शंस के हवाले से, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और सुपरविजन के हवाले से कुछ एमसीक्यूज करेंगे। सबसे पहले जो एमसीक्यू है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट इवेंट्स कंफर्म टू प्लान। तो ये किस में आता है? ये आता है आपके कंट्रोलिंग में। मतलब जो हमने प्लान किए हैं वो काम हमारे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो वो हमें कंट्रोलिंग में पता चलते हैं। क्योंकि हम चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, एवेलुएट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ही हमें पता चलता है कि ये चीज़ हमने प्लान की थी और ये इंश्योर है कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। तो जहाँ पे गिविंग इंस्ट्रक्शन और गाइडिंग की बात आ गई, तो वो हमें पता है कि डायरेक्टिंग है। जब हम किसी को किसी भी लेवल पे जाके किसी स्टूडेंट को या किसी स्टाफ को जब हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, इट्स मीन हम उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं उसको। Which of following is not an important of controlling function? इनमें से कौन सा जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है एज अ कंट्रोलिंग फंक्शन? तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इट रिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। क्योंकि कंट्रोलिंग में कोई ऐसी बात नहीं है कि वो हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करे। बाकी तीनों ऑप्शन ठीक हैं इसमें। डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इम्प्लाइज प्लानिंग, स्टाफिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन। तो इसमें वो पूछ रहे हैं कि डायरेक्टिंग फंक्शन जो है मैनेजमेंट का, उसमें कौन सी चीजें आती हैं इन चारों में से। तो हमें पता होना चाहिए कि इन चारों में से जो तीसरे और चौथे नंबर पे है, मतलब लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ये हमारे डायरेक्टिंग फंक्शन में आता है। प्लानिंग और स्टाफिंग जो है एक अलहदा दो फंक्शंस है मेन। तीसरा जो मेन है वो डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग में फिर मजीद लीडरशिप भी आती है, मोटिवेशन भी आती है और सुपरविजन भी आती है। अगर इसमें कोई सुपरविजन वर्ड होता तो वो भी इसमें डायरेक्टिंग में इंक्लूड होता। तो इसमें ऑप्शन जो है उन्होंने पूछा हुआ है कि सी ठीक है, मतलब थ्री और एंड फोर, थ्री एंड फोर पे यही आता है, लीडरशिप एंड मैनेज मोटिवेशन। विच ऑफ फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग में कौन सी एलिमेंट्स आती हैं? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डैश रेफर टू overseeing what is being done by subordinates and giving instructions to ensure optimum utilization of resources and achievement of the work target। तो ये है सुपरविजन। सुपरविजन की डेफिनेशन दी हुई है। सुपरविजन रेफर टू ओवरसीइंग, नहीं कि किसी चीज को लुक आफ्टर करना, ओवरसी करना सबऑर्डिनेट्स को और साथ साथ उनको इंस्ट्रक्शंस भी देना, तो ये सुपरविजन कहलाती है। द कंट्रोलिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय, कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म कौन करता है? ये तीनों लेवल्स के मैनेजमेंट पे कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म होता है। टॉप लेवल वाले भी कर रहे होते हैं कंट्रोलिंग, लोअर लेवल वाले भी कर रहे होते हैं, मिडिल लेवल भी कर रहा होता है। सुपरवाइजर शुड प्लान फॉर ओवरऑल एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन, मशीन एंड मटेरियल। मतलब सुपरवाइजर को जो है ओवरऑल ये तीनों चीजों की जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है वो प्लान करता है। डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन? प्लानिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, कंट्रोलिंग। ये वही पहले वाला ही आ गया है कि डायरेक्टिंग में कौन सी चीजें आती हैं, तो डायरेक्टिंग में यहाँ मोटिवेशन एंड लीडरशिप आएगा। विच इज नॉट कंसर्न विद द फॉलोइंग फंक्शन? सॉरी, डायरेक्टिंग इज नॉट कंसर्न विद द फॉलोइंग फंक्शन। किससे कंसर्न नहीं कर रहा डायरेक्टिंग? इन कम्युनिकेशन, सिविक
कर रहा होता है, लीडरशिप से भी सुपरविजन। फोरकास्टिंग एंड मैनेजमेंट नहीं होती, फोरकास्टिंग होती है प्लानिंग में। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? ऑर्डरिंग, इंश्योरिंग, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन नहीं है डायरेक्टिंग का फंक्शन। बाकी सारा जो है वो डायरेक्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सुपरवाइजर इन्वॉल्व इन प्लानिंग, सुपरवाइजर कौन सा इन्वॉल्व होता है प्लानिंग में? ऑपरेशनल, ऑपरेशनल जो सुपरवाइजर है वो इन्वॉल्व होता है प्लानिंग में। पर्सनल काउंसलिंग इज द टेक्निक बाय विच सुपरविजन कैन, पर्सनल टेक्निक इज द पर्सनल काउंसलिंग इज द टेक्निक बाय विच सुपरवाइजर कैन, पर्सनल जो काउंसलिंग है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सुपरवाइजर क्या करता है? एडवाइज द ट्रबल्ड एम्प्लॉय टू रिड्यूस हिज एंजाइटीज। इफेक्टिव कंट्रोल डिपेंड ऑन, इफेक्टिव कंट्रोल किस पे डिपेंड करता है? इन सब पे करता है। प्रॉपर डायरेक्शन पे भी करता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे भी करता है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि ऑल ऑफ अबाउट पे करता है ये। एवरी एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज इनिशिएटेड थ्रू, हर एक्शन को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? डायरेक्टिंग से स्टार्ट करते हैं। द कंप्लीट, टू कंप्लीट द वर्क विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड इन टाइम, employees mainly need order, order with clarity, completeness and having feasibility, यानी कि ये तीनों चीजें होंगी तो हर काम जो है, हर मसला जो है विदाउट डिले कंप्लीट होगा। द मोटिवेशन थ्योरी विच क्लासिफाइड नीड इन हिरार्किकल ऑर्डर इज डेवलप्ड बाय, जो मोटिवेशनल थ्योरी है वो किसने दी थी? हिरार्किकल ऑर्डर, ऑर्डर में अब्राहम मस्लो ने दी थी। नीड्स को उसने क्लासिफाई किया था, ये बात आपने माइंड में रखनी है, नीड को फोकस करना है। नीड जो बात की थी मेस्लो, अब्राहम मेस्लो ने की थी। कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि इनिशिएट करेक्टिव एक्शंस टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग में हम मतलब चीज़ों को करेक्ट करते हैं ना, ताकि हमारे फ्यूचर में परफॉर्मेंस हमारी अच्छी हो। Which importance of controlling function is expressed by Mr. Arnold? आर्नोल्ड ने क्या कहा था? जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, ये कहा था उसने। कंट्रोलिंग का ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जज करना एक्यूरेसी को अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। विच ऑफ फॉलोइंग वुड बी इंक्लूडेड इन द कंट्रोलिंग फंक्शन, कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या इंक्लूड है? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है उनको सेट करना शामिल है कंट्रोलिंग में। ये हमारे 20 MCQs थे जो कि डायरेक्टिंग, सुपरविजन एंड लीडिंग के, कंट्रोलिंग के हवाले से थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट MCQ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हम अब इम्प्रूवमेंट लाते हैं, थोड़ी अपनी स्पीड तेज करने की कोशिश करते हैं ताकि जल्दी से हम लीडरशिप एंड मैनेजमेंट को कवर करके कोई और सब्जेक्ट जो है अपना स्टार्ट कर लें। थैंक यू सो मच।